और यहाँ तक कि नबी भी इसके नजदीक मासूम नहीं है भाई साहब, उनसे भी गलती होती है। या आखिरी क्लिप सुन लीजिए, इसी पे इख्तिताम करूंगा क्योंकि फिर दस्तारे हिफ्ज़ का भी मंजर देखना है, वक्त काफी हो गया है। बस ये आखिरी क्लिप देखिए। और भाई ये कुरान के बारे में है, नबी की हर बात के बारे में नहीं है कि अल्लाह की वही से होती है, नहीं। वरना तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इज्तिहादी गलतियां हैं, वरना तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इज्तिहादी गलतियां हैं, गुनाह नहीं, इज्तिहादी गलतियां, जिस पे अल्लाह ने गिरफ्त की है, जिस पे अल्लाह ने गिरफ्त की है, मुनाफिकीन का जनाजा पढ़ना, वो अल्लाह की वही से पढ़ा था, बाद में मना कर दिया। और जहालत फैला रहा है, लोग ऐसे जाहिलों को सुनते हैं। कहता है कि रसूलुल्लाह जो कहते थे वो सिर्फ कुरान के बारे में, आप जो कहते थे वो अल्लाह की तरफ से होता था, वही की तरफ से। बाकी कुरान में जो कहा ना कि हमारा महबूब अपनी मर्जी से नहीं कहता जब तक हम वही नहीं करते, इससे मुराद सिर्फ कुरान की आयतें, बाकी आपकी दूसरी बातें नहीं है। उसमें तो नबी से गलतियां भी होती थी, खता इज्तिहादी। इस जाहिल को यही नहीं मालूम कि खता इज्तिहादी किसको कहते हैं। इज्तिहाद की बुनियाद पर अगर सही मसले तक जब मुस्तहिद नहीं पहुंचता उसको खता इज्तिहादी बोलते। और नबी कभी इज्तिहाद नहीं करता, नबी का हर कौल शरीयत होता है, नबी का हर फेल शरीयत होता है। इज्तिहाद मुस्तहिद करता है नबी के फेल और कौल की बुनियाद, नबी का अमल ही शरीयत है। अल्लाह ने यह नहीं फरमाया कि नमाज ऐसी पढ़ो, पूरे कुरान में कोई माइकल दिखा दे, अल्लाह ने कहा रुकू इस तरह करो, सजदा इस तरह करो। अल्लाह ने सिर्फ क्या फरमाया, वाक़ीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। 70 या 72 जगह अल्लाह ने फरमाया। अब नमाज कैसे पढ़े, साहबा ने अर्ज़ किया अल्लाह के नबी, कुरान हमें अल्लाह हुक्म दे रहा नमाज कायम करो, हम कैसे नमाज कायम करें? आका ने फरमाया सल्लु कमा रअयतुमुनी युसल्ली, नमाज ऐसी पढ़ो जैसे मुझे पढ़ता हुआ देखो। अब जो कुछ नबी ने किया वो शरीयत बनता गया। हुजूर ने असर की 4 पढ़ी, किरत खामोशी से की, सिर्री किरत की, वही तरीका नमाज का हम पर लाजिम हो गया। मगरिब की आपने 3 रकात फर्ज पढ़ी, 2 रकात में किरत की, 1 में खामोश रहे, वही तरीका हमारे लिए हो गया। फजर की 2 रकात पढ़ी, 2 रकात में किरत की, वही तरीका हमारे लिए हो गया। ईशा की 2 रकात में किरत की, 2 में खामोश रहे, वही तरीका हमारे लिए बन गया। अगर हुजूर फजर के वक्त में 4 पढ़ते तो हमें भी कितनी पढ़ना पड़ती? 4। हुजूर अगर बिल फर्ज मान ले मगरिब की 3 की जगह 5 पढ़ते तो आप और हमें कितना पढ़ना पड़ता? पता चला कि नबी का अमल ही शरीयत है, नबी का हर फेल सुन्नत है, और सुन्नत पर अमल करने का क्या है? सवाब। सुन्नत बोला ही से जाता है जो नबी का काम है, और नबी वही काम करता है जो अल्लाह का हुक्म और अल्लाह की मर्जी के मुताबिक होता है, इज्तिहाद नहीं करता। और फिर दलील क्या दी? हमारे घुटना फूटे आका के अब्दुल्लाह इब्ने उबई की जो नमाज जनाजा पढ़ा दी, अल्लाह ने उस पर तंबीह की। माज़अल्लाह यानी सख्त जुमले कहे नबी के बारे में, जबकि हकीकत यह ही नहीं। हकीकत क्या है? रसूलुल्लाह ने जब अब्दुल्लाह इब्ने उबई की नमाज जनाजा पढ़ाई, हज़रत उमर ने कहा या रसूलल्लाह आप मुनाफिक की नमाज जनाजा पढ़ाएंगे? आपने इरशाद फरमाया कि मेरे रब ने मुझे मना नहीं किया, मैं नमाज जनाजा उसकी पढ़ाऊं या ना पढ़ाऊं, इस्तगफार करूं या ना करूं, उसको कोई फायदा नहीं। लेकिन मैं गुमान करता हूं कि अगर मैं उसकी नमाज जनाजा पढ़ा दूं तो मेरे इस अमल को देखकर उसके लोग, उसके कबीले के लोग ईमान की तरफ आ जाएंगे। उलमा फरमाते वही हुआ, आपने उस मुनाफिक की, अब्दुल्लाह इब्ने उबई मुनाफिक था, उसकी नमाज जनाजा पढ़ाई, और जब उसके कबीले वालों ने देखा कि आका इतने सख्त दुश्मन की भी नमाज जनाजा पढ़ा रहे हैं तो उनके दिल पिघले और 700 लोग उस कबीले के ईमान में दाखिल हो गए। तो वो न तंबीह वाला कोई जुमला है और न माज़अल्लाह अल्लाह ताला ने अपने महबूब पर इस पर कोई तंबीह फरमाई कि आपने क्यों पढ़ाई, क्योंकि ममानियत नहीं थी। तंबीह तब की जाती है कि ममानियत हो और उसके खिलाफ वर्जी की जाए, और नबी ने ऐसा कोई फेल किया नहीं। हाँ, उसके बाद अलबत्ता ये हुक्म आया, सूरह तौबा के अंदर आयत करीमा है, कहा कि अल्लाह ने फरमाया महबूब अब आपने जो पढ़ ली, अब आइंदा किसी मुनाफिक की नमाज जनाजा मत पढ़िए, अन्ना उनकी किसी के मरने पर कब्र पर खड़े होइए। कानून बाद में बना, कानून पहले नहीं था। जब तक कानून ना आए तो वो अमल गुनाह नहीं होता। कि आज कैसी कैसी बातिल तहरीकें हैं कि जो आइम्मा को छोड़कर, मुहद्दिसीन को छोड़कर अपनी बातें लोगों में आम करना चाहते हैं, और लोग अफसोस कि मुहद्दिसीन और बुजुर्गों को छोड़कर, उनकी
मजाक उड़ाते हैं, उनकी तनकीस करते हैं, उनकी तस्लील करते हैं और बाबे बोल कर उनका इनकार करते हैं और ऐसे जाहिलों के पीछे चल रहे हैं जिनके खुद के अपने ठिकाने तो किस जगह ले जाएंगे। नौजवानों को जरूरत है कि समझे और उसी की इत्तेबार पैरवी करे कि जो शरीयत को जानते और समझने वाले लोग। उलमा की पैरवी की जाती है, अइम्मा और मुहद्दिसीन की पैरवी की जाती है। अल्लाह ताला ऐसे फितनों से हमारी कौम को बचाए और हमें सिरात मुस्तकीम हक पर चलाए, सही मायनों में हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा का हमें मुक़ल्लिद बनाए और मसलक आला हज़रत पर इस्तिक़ामत अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।